अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन रेप को बॉयज की गलती बोलकर जस्टिफाई करे, लड़के हैं गलती हो जाती है, या अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहे कि इनएविटेबल हो तो उसे इंजॉय करना चाहिए। Rape is inevitable. Lie down and enjoy it. तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा कैसे, सवाल तो ये है कि जब देश के मिनिस्टर्स और लॉ मेकर्स ही ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो उनकी बातों का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया का चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, एक आधी बार तो सबकी जुबान फिसली ही है। ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इंडियन मिनिस्टर्स द्वारा दी गई 3 मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और आप डिसाइड करोगे कि कौन से मिनिस्टर की जुबान सबसे ज्यादा फिसलती है। चाहे कोई मिनिस्टर हो चाहे आम आदमी, इंसान की ट्रू इंटेंशंस, उसका माइंडसेट, उसके दिए गए बयानों से ही पता चलता है। और हमारे इंडियन मिनिस्टर्स वैसे तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, बहुत सारी अजीबोगरीब बातें कहते हैं। कितना हुआ? बट ये 3 स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देती हूँ कि ये स्टेटमेंट्स थोड़ी सी पुरानी हैं और इसी का फायदा उठाते हुए हम समझ पाएंगे कि कैसे इन स्टेटमेंट्स ने आज के नए भारत को शेप किया है। इस वीडियो में आगे भी इस वर्ड का यूज किया जाएगा तो मैं इसको आगे ग्रेप प्रोनाउंस करूंगी। आज का नया भारत अकाउंटेबिलिटी मांगता है, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या हम ऐसे लोगों से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिनकी खुद की सोच कुछ ऐसी है। रेप में फांसी दी जाएगी। 3 लड़के हैं गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। मुलायम सिंह यादव, जो कि अपने टाइम के फेमस इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं, 3 बार ये यूपी में सीएम रह चुके हैं और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी। हालांकि ये 2022 में ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, बट इनकी स्टेटमेंट्स आज भी कई लोगों की रियलिटी है। 3 लड़के हैं गलती हो जाती है। इस स्टेटमेंट में वो एक रेप केस की बात कर रही हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि लड़कों को बड़ी पनिशमेंट ना दी जा सके। उनका कहना है कि कई बार रेप केसेस इंटरनल डिस्प्यूट के कारण होते हैं जिसमें लड़के फंस जाते हैं, जो कि सही भी है। कई केसेस में ऐसा होता है, लड़का इनोसेंट निकलता है और लड़की उस पे झूठा इल्जाम लगा रही होती है। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब इस चीज को बॉयज आर बॉयज कहकर कोट किया जाता है कि लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने जब ये स्टेटमेंट दिया था तो सब लोग उनके अगेंस्ट चले गए। सोशल मीडिया, वुमेन कमीशन, इन सब ने उनकी इस स्टेटमेंट को सेक्सिस्ट और इनसेंसिटिव बताया, जो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल है भी। अगर इंडियन पॉलिटिक्स में मिसोजिनी का कोई अवार्ड होता तो सबसे ज्यादा अवार्ड समाजवादी पार्टी के मेंबर्स को मिलते। रेप कोई छोटी मोटी गलती नहीं होती जो वैसे ही इंसान अनजाने में करते। ये एक वायलेंट और डेलिब्रेट क्राइम है। इसे गलती बोलना अपराध की सीरियसनेस को खत्म करता है। ऐसे स्टेटमेंट से जो मेंटालिटी प्रमोट होती है वो पुरुषों को अपने किए गए एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बताती। उनके दिमाग में कभी बैठेगा ही नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है। वो ये सोचेंगे कि उनसे एक छोटी सी गलती हुई है, क्योंकि लड़कों के नेचर में तो ये होता ही है, ये तो नॉर्मल ही है। कॉमनली आज के मॉडर्न इंडिया के हिसाब से भी देखा जाए तो ये स्टेटमेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत है। रेप जैसे बड़े क्राइम को बॉयज की मिस्टेक कहकर फ्रेम करना, ये तो सीधा ही एंटी वुमन के टैग को डिजर्व करता है। आज से 10-12 साल पहले दी गई ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आज के टाइम में भी कंट्रोवर्शियल है और आज भी इस पे सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो सोचो कि उस टाइम लोगों ने इसको कैसे परसीव किया होगा। ऐसे स्टेटमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे हम विक्टिम के हार्म को पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं। लोगों के लिए लेस सीरियस हो जाते हैं कि ये तो क्राइम नहीं है, ये तो लड़कों की मिस्टेक है। और हम सब जानते हैं कि गांव देहात के इलाकों में रेप को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। हमारा भारत इंटरनेट पे चाहे ही आपको विकसित नजर आए, बट आज भी कई गांव देहात के इलाकों में एक लड़का अगर एक लड़की का रेप करता है तो उसकी शादी उस लड़की से करा दी जाती है और फिर उसको ऐसे ही फ्रेम किया जाता है कि लड़के हैं भाई,
गलती तो हो जाती है। देश में ऑलरेडी रेप के कितने केसेस हर दिन दर्ज किए जाते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर आ ही नहीं पाते। विक्टिम को पहले ही डरा धमका कर चुप करवा कर बैठा दिया जाता है और ऊपर से अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट आती है तो विक्टिम को तो खुद को लगता है कि भाई मैं ही गलत हूँ। विक्टिम अपने साथ हुए क्राइम के लिए आवाज उठाकर इंसाफ मांगने जैसी चीजों को छोड़ देती है और सारी जिंदगी उस मेंटल ट्रॉमा को झेलती रहती है। एज अ ग्रोन वुमन मुझे ये चीज बहुत सताती है कि कई इलाकों में लोग एक लड़की की शादी उसके रेपिस्ट से करवा देते हैं और उनको ये लगता है कि उन्होंने एक पुण्य का काम कर दिया है। इफ यू आर माई ट्रू व्यूअर और यू आर एजुकेटेड तो इसके बारे में कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखना दोस्त। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. K.R. Ramesh Kumar, an Indian politician from Karnataka, a senior Indian National Congress leader, जो कि कर्नाटका के लेजिस्लेटिव में स्पीकर भी रह चुके हैं। रेप कोई आम मुश्किल या इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक वायलेंट फिजिकल और मेंटल असॉल्ट है। और जब कोई कहता है कि एंजॉय इट तो इसका साफ मतलब है कि वो एक जिंदा रहने के संघर्ष और अपराध को एक नॉर्मल या मजाक की चीज की तरह ट्रीट करना चाहता है। इससे क्राइम की सीरियसनेस तो खत्म होती ही है, ऊपर से लोगों को ये क्राइम भी नहीं लगता, उनको लगता है कि ये गलती है, जैसे कि हमने पिछले स्टेटमेंट में देखा। और इस बात को मैं और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि रेप जैसे क्राइम को हमारे देश में आज भी कितना ही सीरियस लिया जाता है। एक कॉन्टेक्स्ट दो तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जिसमें विक्टिम की जान तक नहीं बच पाई और उसी विक्टिम की मदर रेप जैसे और केसेस में कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती है। মেয়ের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনা যুক্ত নয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি স্বাস্থ্য শিক্ষা সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন বাংলা থেকে। আমার মেয়ে একদম সুরক্ষিত জায়গায় ছিল, এই মেয়েটা বাড়িতে ছিল না বা কোথায় ছিল আমি ঠিক জানি না। এগুলো তৃণমূলের কি বীজ বৃক্ষ পুঁতেছে, বীজ বৃক্ষ পুঁতলে তো অমৃত ফল হবে না। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. मिनिस्टर के स्टेटमेंट का एक सीधा साफ मतलब निकलता है कि विक्टिम के पास अब कोई चॉइस नहीं है, अब उसे अपराध चुपचाप सहन कर लेना होगा और अब क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती तो सिंपली वो एंजॉय करे। मतलब सर ने तो कंसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। एंड इससे भी बुरी चीज ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये स्टेटमेंट दिया जा रहा था तब मिनिस्टर्स इस पे लिटरली हंस रहे थे। Lie down and enjoy it. यस, ये वही मिनिस्टर्स हैं जो आपके लिए लॉज बनाते हैं। हालांकि मीडिया ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया, इवन स्मृति ईरानी ने तो इस स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में रेज किया। Stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. इस पे K.R. रमेश कुमार का कहना था कि उनकी क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज किया जा रहा है और सिर्फ एक पार्ट को ही हाईलाइट किया जा रहा है। और इस बात से आप समझ सकते हो कि कैसे मिनिस्टर्स अपनी बातों को घुमा फिरा कर लोगों के सामने फिर से इनोसेंट बन जाते हैं और इसी चीज को राजनीति कहा जाता है। लोगों ने स्टेटमेंट को इतना बैकलैश दिया कि मिनिस्टर को 24 आवर्स में ही माफी मांगनी पड़ी। और माफी भी कैसी, जब हमारे देश के रिकॉग्नाइज्ड मिनिस्टर्स ऐसे बयान देते हैं तो समाज में ये मैसेज जाता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, आवाज मत उठाओ। और यही वो सोच है जो क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद करती है और दूसरी तरफ विक्टिम्स को आवाज उठाने के लिए कानून की मदद लेने से रोकती है। ऐसी स्टेटमेंट्स अक्सर पुरानी सोच, इनसेंसिटिव कहावतों के रूप में बोली जाती हैं, पर जब बात किसी के जिस्म, आजादी और सुरक्षा पर आती है तो ये आम कहावत नहीं बल्कि अपराध को बढ़ावा देने वाली सोच बन जाती है। किसी दूसरे देश में अगर लड़कियां रात में घर से बाहर जाना चाहती हैं, तो ये वहाँ हो सकता है, लेकिन भारत में इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। महेश शर्मा, ये है इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम बीजेपी, नोन फॉर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। अपने एक टीवी इंटरव्यू में इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि लड़कियों का रात को घर से बाहर निकलना इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति में 3 जनरेशंस की महिलाएं एक ही किचन में खाना बनाती हैं, जबकि यूरोप में 16 साल का बच्चा घर छोड़ देता है। इस पूरे स्टेटमेंट में 2 चीजों की बात करते हैं। पहली बात करते हैं 16 साल का बच्चा घर छोड़ देता है तो उससे प्रॉब्लम क्या है। बात ये नहीं है कि यूरोप में 16 साल का बच्चा
बच्चा घर छोड़ देता है। बात यह है कि 16 साल का बच्चा घर क्यों छोड़ देता है? 16 साल का बच्चा घर इसलिए छोड़ता है ताकि वो अपना घर बना सके, इंडिपेंडेंट बन सके और अपने देश की इकोनॉमी को खुद सपोर्ट कर सके। ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, बट इंडिया के आज भी कई ऐसे मर्द हैं जो कि काम करने के बावजूद दहेज पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। मैं दहेज के भरोसे हूँ। दहेज के भरोसे कितना दहेज चाहिए भाई, हमको कमाना ना पड़े। और अगर हमारे देश के युवा अपने माँ बाप के घर पर रहकर दहेज पे डिपेंडेंट है तो उनसे अच्छा तो वही इंसान है ना जो 16 साल में अपने माँ बाप का घर छोड़ देता है खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और दूसरी स्टेटमेंट के 3 जनरेशन की औरतें किचन में साथ में खाना बनाती हैं। भाई जी, आप देश के टूरिज्म एंड कल्चर के मिनिस्टर हो, ये आप कैसी बैकी बातें कर रहे हो? अगर आपके देश में 3 जनरेशन की औरतें साथ में किचन में खाना बना रही हैं तो ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है, ये बुरी बात है कि देखो सिर्फ औरतें खाना बना रही हैं, मर्द कहाँ है? इस चीज को ग्लोरीफाई तब करते जब देश की 3 जनरेशन की औरतें साथ में मिलकर बिजनेस करती, काम करती और देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करती। और मैं तो ये समझ नहीं पाती कि ये मिनिस्टर्स ऐसे स्टेटमेंट देते ही क्यों हैं कि लड़कियों का घर से रात को बाहर निकलना इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये सीधा ये भी तो बोल सकते हैं कि सॉरी गर्ल्स, हमने आपके लिए देश को सुरक्षित बनाया ही नहीं है, और अगर आपके साथ रात को कोई क्राइम हो जाता है तो उसे तो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो तो हमारे लड़कों की गलतियां हैं। एक ही स्टेटमेंट में मिनिस्टर साहब ने देश की सारी महिलाओं की पर्सनल फ्रीडम ऐसे छीन ली, और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो कह दिया कि मेरी वीडियो को मिसकोड किया जा रहा है। वाह सर जी वाह। देखो, मेरा तो हो गया आज का, बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट में लिख दो, और जो भी गाली बकनी है बक दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस इस टॉपिक को और इससे जुड़ी डिबेट को खत्म मत होने देना। देश के मिनिस्टर्स की ऐसे स्टेटमेंट्स पे गुस्सा आ रहा है तो देश के कई सीनियर सिटीजन लोगों की बातें सुन के तो तुम्हारा खून उबलने वाला है। ये वीडियो मैं लगा रही हूँ, इसे देखना और बताना कि एग्री करते हो कि नहीं।